जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीएसटी लर्निंग पर। और आज हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, सौर मंडल के बारे में। देखिए, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सोलर सिस्टम, देखिए हमारे सोलर सिस्टम का जो केंद्र है वो है सूर्य, और सूर्य के चारों ओर ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह इत्यादि क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो देखिए, जो ग्रह हैं उनकी संख्या 8 है। तो देखिए, हम पढ़ते हैं उनको। देखिए, जो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है वो है बुध। कौन सा है? बुध। और उससे अगला कौन सा है? सेकंड नंबर पे शुक्र, वीनस। देखिए, इसको कहते हैं मरकरी एंड वीनस। और तीसरे नंबर पे क्या आता है? हमारी पृथ्वी, जिसे अर्थ कहते हैं। और चौथे नंबर पे आता है मार्स, मतलब मंगल। और पांचवें नंबर पे आता है जुपिटर, बृहस्पति। और छठे नंबर पे आता है शनि, मतलब सैटर्न। और सातवें नंबर पे आता है अरुण। और आठवें नंबर पे आता है वरुण। तो देखिए दोस्तों, जो बुध ग्रह है वो हमारे सूर्य के सबसे नज़दीक है, और मतलब सबसे नज़दीक होने के कारण ये सबसे कम दिनों में ही सूर्य की क्या करता है? परिक्रमा करता है। तो देखिए, जितनी ज़्यादा हमारी सूर्य से दूरी बढ़ती जाएगी उसका चक्कर लगाने में उतना ही समय लगेगा। तो देखिए, जैसे ही हमारी रेडियस बढ़ रही है, मतलब उस जो हमारा क्या है, चक्कर लगाने का समय है सूर्य के, वो क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। जैसे मान लीजिए, बुध जो होता है वो हमारी 88 दिनों में क्या करता है? यात्रा करता है, मतलब चक्कर लगाता है सूर्य का पूरा। और देखिए, ये शुक्र, देखिए, तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारे 8 ग्रह हैं इनको हमने 2 श्रेणियों में बांटा है। एक होते हैं इनर प्लेनेट और एक होते हैं आउटर प्लेनेट। देखिए, जो इनर प्लेनेट होते हैं 1, 2, 3, 4, तो देखिए इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। इन चारों ग्रहों को क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह। क्योंकि देखिए, इनके बीच में क्या पाई जाती है? एक बेल्ट पाई जाती है, जहाँ पर क्या रहती है? बहुत सारे एस्ट्रॉइड क्या चक्कर लगाते हैं, जिसे एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। देखिए, ये हो गए हमारे चारों इनर प्लेनेट, और इससे अगले हो गए ये 4 हमारे आउटर प्लेनेट। देखिए, इनको कहते हैं हम टेरेस्ट्रियल प्लेनेट और इनको कहते हैं हम जोवियन प्लेनेट। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, मतलब 2 श्रेणी में बांटा गया है ग्रह को। एक तो होते हैं इनर प्लेनेट, जिन्हें कहते हैं, जो कौन कौन से हैं? देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इनको दूसरा नाम मतलब टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी कहते हैं। देखिए, अगला है बाह्य ग्रह, मतलब आउटर प्लेनेट, जिनको हम जोवियन प्लेनेट कहते हैं। जैसे मान लीजिए, जिसमें देखिए बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। देखिए, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो देखिए, अगला है, देखिए सूर्य से बढ़ती दूरी का क्रम। देखिए, जो हमारे प्लेनेट हैं उनको सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर देखिए कौन सबसे दूर है, कौन सबसे पास है। देखिए, बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, और उससे अगला शुक्र है, फिर उससे अगला पृथ्वी है, फिर मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। तो देखिए, वरुण जो ग्रह है वो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है। और देखिए, घटते हुए आकार, देखिए सबसे बड़ा जो आकार है ग्रहों में वो बृहस्पति का है, जुपिटर का है। और उससे कम किसका है? सैटर्न का है, फिर यूरेनस का है, फिर नेपच्यून का है, फिर अर्थ का है, फिर वीनस का है, फिर मार्स का है, और फिर मरकरी का है। तो देखिए दोस्तों, अब इससे जो भी इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, देखिए जैसे मान लीजिए, और देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इनसे। देखिए, नीला ग्रह किसे कहते हैं? देखिए भाई, पृथ्वी को। देखिए, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और देखिए, पृथ्वी के 70% भाग पर क्या है? जल है। क्या है? जल है। और देखिए, पृथ्वी जो अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है वो पश्चिम से पूरब की ओर लगाती है। देखिए, अपनी धुरी पर पश्चिम से वेस्ट टू ईस्ट, देखिए पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है अपनी धुरी पर पृथ्वी। और देखिए, लाल ग्रह देखिए मंगल को कहा जाता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। और देखिए, मंगल ग्रह पर वलय पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रिंग पाई जाती हैं। क्या पाए जाते हैं? वलय पाए जाते हैं। और देखिए, पृथ्वी की बहन, देखिए पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को, मतलब वीनस को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। और देखिए, ये जो शुक्र ग्रह है, देखिए ये अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। एक होता है वरुण,
और शुक्र, ये दोनों ग्रह ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। अपनी जो एक्सेस है उस पर वो ईस्ट से पश्चिम की ओर घूमते हैं। देखिए सबसे गर्म ग्रह, देखिए सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। कौन सा है? शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। और देखिए सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा है? बुध ग्रह। कौन सा है? बुध ग्रह। अब देखिए सूर्य के सबसे दूर कौन सा है? अरुण। कौन सा है? अरुण। सॉरी दोस्तों, देखिए कौन सा ग्रह है सबसे दूर? वरुण ग्रह है। कौन सा है? वरुण ग्रह। और देखिए ऐसे ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है। देखिए मतलब उपग्रह मतलब देखिए ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, लेकिन उपग्रह जो होते हैं वो ग्रह का चक्कर लगाते हैं। तो देखिए जैसे देखिए अर्थ का जो उपग्रह है वो कौन है? चंद्रमा। केवल एक ही उपग्रह है अर्थ के पास। और देखिए जिनका कोई उपग्रह नहीं है वो है बुध और शुक्र। बुध और शुक्र, इनका कोई उपग्रह नहीं है। तो देखिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण हमारे प्रश्न थे। देखिए नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। देखिए पृथ्वी नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पर जल की मात्रा ज़्यादा है, तो इस वजह से ये नीले रंग की दिखाई देती है, इसीलिए नीला ग्रह कहते हैं। और देखिए लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को। देखिए मंगल पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, जिससे उसका रंग कैसा दिखता है? लाल कलर दिखता है, इसीलिए उसे लाल ग्रह कहते हैं। और देखिए वलय पाए जाते हैं, उसके ऊपर क्या पाई जाती हैं? रिंग्स पाई जाती हैं। और देखिए पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। पर घूमते हैं। तो देखिए दोस्तों शुक्र और वरुण क्या करते हैं? ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं अपनी एक्सेस पर। और देखिए सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। और देखिए सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। और देखिए सूर्य के सबसे दूर ग्रह जो है वो कौन सा है? वरुण ग्रह है। और ऐसे ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है, देखिए शुक्र और बुध का कोई उपग्रह नहीं है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।